दोस्तों, माला सिन्हा बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा और वेटरन एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 4 दशकों तक राज किया बॉलीवुड में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनका पूरा करियर ही थप्पड़ गया और बर्बाद हो गया। बाथरूम की दीवार से निकली नोटों की गड्डियां। उठे सवाल तो एक्ट्रेस ने कहा वैश्यवृत्ति करके कमाए हैं। बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस माला सिन्हा काफी समय से फिल्मों से दूर हैं। लाइमलाइट से भी दूर हैं, लेकिन जब भी उनके नाम की चर्चा होती है तो उनसे जुड़े विवाद जरूर सामने आ जाते हैं। उन्होंने करीब 4 दशक बॉलीवुड में राज किया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी विवादों में रही। उन्होंने अपने पति से 3 बार शादी भी रचाई। चलिए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षता सहाय और आप देख रहे हैं लेमन चूज कैंडी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लेमन चूज कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे और धीरे धीरे चल चांद गगन में गाने में अपनी मोहक मुस्कान से लोगों को दीवाना बना देने वाली माला सिन्हा ने नहीं ढलना जाए रात, टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे 40 सालों तक बॉलीवुड पर राज किया है। इन सालों में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। कहा जाता है कि 60 से लेकर 80 के दशक तक उनका नाम हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शामिल था। उनकी एक्टिंग देख जहां दर्शक खुश हो जाया करते थे, वहीं उनकी खूबसूरती देख हर कोई उन पर अपना दिल हार जाया करता था। क्यों बार 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 मेरा दिल मुझे कहे उससे मिल मुझे। हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय से पर्दे पर अमिट छाप छोड़ने वाली खूबसूरत और दिग्गज अदाकारा माला सिन्हा किसी पहचान की मोहताज है नहीं। उनका नाम लेते ही उनके जीवन और फिल्मों में उनकी अदाकारी की झलकियां आंखों के सामने आने लगती है। 3 दशकों तक सिनेमा घरों में अपना जादू चलाने वाली माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर को हुआ था। दोस्तों, माला सिन्हा बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में से एक है। निगाहों के इशारे सिन्हा के जीवन के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे माला सिन्हा ने चकाचौंध भरी दुनिया में यह मुकाम हासिल किया। किसी ज़माने में खूबसूरती की मिसाल मानी जाने वाली अदाकारा माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता बंगाली और मां नेपाली थी। माला सिन्हा का असली नाम आल्डा सिन्हा है, जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। माला सिन्हा जब स्कूल जाती तो उनके दोस्त उन्हें डालडा कहकर पुकारते थे। वही माला के माता पिता उन्हें बेबी कहते थे, इसलिए कई दोस्त उन्हें डालडा सिन्हा तो कई बेबी सिन्हा कहने लगे। अरे चोर कौन तारे किसने चुराए हैं, ए चोर कौन तारे। फिल्मों में अपनी एंट्री से पहले माला सिन्हा ने बतौर सिंगर रेडियो में काम किया था। माला सिन्हा देखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से उन्हें किसी ने फिल्म में काम करने की सलाह दी थी। किसी के द्वारा दी गई सलाह के बाद माला सिन्हा फिल्मों में काम करने का सपना लेकर वह मुंबई पहुंची थी, लेकिन अभिनेत्री को यहाँ बहुत संघर्ष करना पड़ा था। कुछ भी बता दो। उस जमाने में माला सिन्हा को एक निर्देशक ने काफी कुछ सुनाकर फिल्मों में हीरोइन बनने का सपना छोड़ने की सलाह दी थी। माला के पिता अल्बर्ट सिन्हा बंगाल से थे, इसी कारण लोग उन्हें नेपाली भारतीय बाला कहते थे। अल्लाह कसम बुरा नहीं मानूंगी, ओ कोई पास आए। उनकी मां नेपाल की रहने वाली थी। एक बार एक निर्माता के पास जब वे गई तो निर्माता ने उनसे कहा कि पहले शीशे में जाकर अपना चेहरा तो देखो, ऐसी बद्धी नाक को लेकर हीरोइन बनने का सपना देखती हो। लेकिन माला ने ऐसी बात सुनकर भी हार नहीं मानी थी। वो बॉलीवुड के बजाय बंगाली सिनेमा में अपना हाथ आजमाने पहुंची, जहां उन्हें भरपूर कामयाबी मिली। इतना ही नहीं, उन्होंने नेपाली फिल्मों में भी काम किया था। मुझे तेरा
काफ़ी समय बाद माला सिन्हा एक बंगाली फिल्म के सिलसिले में मुंबई पहुंची थी। यहाँ उनकी मुलाकात अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली से हुई। गीता बाली ने ही माला सिन्हा को निर्देशक केदार शर्मा से मिलवाया था, जिन्होंने अभिनेत्री के करियर को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की थी। बॉलीवुड में पहली बार केदार शर्मा ने ही माला सिन्हा को अपनी फिल्म रंगीन रातें में बतौर अभिनेत्री काम दिया था, लेकिन उनको पहचान साल 1957 में आई फिल्म प्यासा से मिली थी। गुरुदत्त की यह फिल्म मधुबाला के लिए लिखी गई थी, लेकिन वह यह फिल्म नहीं कर पाई थी, तो माला सिन्हा ने इसमें बतौर अभिनेत्री काम किया था। इसी फिल्म ने माला सिन्हा के लिए फिल्मों के रास्ते खोल दिए। प्यासा के बाद उन्होंने धूल का फूल, फिर सुबह होगी, हरियाली और रास्ता, अनपढ़, दिल तेरा दीवाना, गुमराह बहुरानी, हिमालय की गोद में, आँखें, दो कलियां और मर्यादा सहित अनेक फिल्में की। एक मन में मेहमान है तो। बता दें, माला सिन्हा 50, 60 और 70 के दशक की शानदार अभिनेत्रियों में से एक थी, जिन्होंने करीब 4 दशक तक फिल्मों में काम किया। उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया और खूब नाम कमाया। माला सिन्हा ने हिंदी के अलावा बंगाली और नेपाली फिल्मों में भी काम किया है। वो अपनी प्रतिभा और खूबसूरती दोनों के लिए जानी जाती हैं। उनकी आखिरी फिल्म साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म जिद थी। उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा ने भी बॉलीवुड में एंट्री ली थी, लेकिन वह अपनी मां की तरह सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो उनके प्रोफेशनल लाइफ से जस्ट उल्टी थी। इसके उलट वह अपनी रियल लाइफ में बॉलीवुड की सबसे कंजूस एक्ट्रेस मानी जाती थी। बताया जाता है कि उनकी कंजूसी का आलम था कि उनके घर पर इनकम टैक्स का छापा तक पड़ गया था। इस दौरान माला ने अपने पैसे बचाने के लिए मीडिया और कोर्ट के सामने कुछ ऐसा कह दिया था जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। तुमसे जीते कौन के तुम करती हो खूब कविता। दरअसल ये वाकया साल 1978 का है, जब माला सिन्हा कामयाबी के चरम पर थी। इसी दौरान उनकी लाइफ में एक ऐसा वक्त आया था जिसने उनका सुख चैन सब हिलाकर रख दिया था। मामला इनकम टैक्स से जुड़ा था। अमर उजाला में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1978 में माला सिन्हा के मुंबई स्थित घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। छापामारी में उनके बाथरूम से 12 लाख की घड़ियां बरामद हुई थी। उन दिनों 12 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। वैश्यवृत्ति से कमाए हैं पैसे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मामला इतना बड़ा था कि यह केस कोर्ट तक पहुंच गया। माला सिन्हा ये सोचकर इतना परेशान हो उठी कि उनकी कमाई कहीं जब्त ना हो जाए, इसलिए वकील और अपने पापा अल्बर्ट सिन्हा के कहने पर उन्होंने अदालत में ये कबूला कि उन्होंने ये पैसे वैश्यवृत्ति से कमाए हैं। माला का यह स्टेटमेंट सामने आने के बाद हर कोई शॉक्ड रह गया। लोग उन्हें काफ़ी बुरा भला कहने लगे थे। इस वजह से उनकी इमेज भी काफ़ी खराब हुई। बाद में खुद माला भी काफ़ी टूट गई थी। खूबसूरत एक्ट्रेस माला सिन्हा का असली नाम आल्डा है। माला ने 50, 60 और 70 के दशक में टॉप अभिनेत्रियों में शुमार रही और बॉलीवुड पर राज किया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। हम आपसे मिलेंगे फिर अगली बार। नमस्कार।